गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार। हमने पिछले वीडियो में ब्रिज से संबंधित कुछ सवालों को देखे थे। आज उससे आगे को देखते हैं। चलिए, टू दो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दोनों बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में कहता है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। के त्रिज्या यानी त्रिज्या का मान के दिया हुआ, यानी के त्रिज्या, ये अर्धवृत्त हो गया और इसका आर का जो मान है वो के है। तो इसका कुल परिमिति पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है के। तो पूछ रहा है अर्धवृत्त की परिमिति। तो परिमिति बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर, तो पाई का पाई प्लस 2 इंटू आर की जगह के। यही आपका आंसर हो गया। इसमें कह रहा था क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसमें अर्धवृत्त का परिमिति पूछ रहा था और त्रिज्या का मान अंक में न देके अल्फाबेट दे दिया। अगर यही त्रिज्या का मान हमको 7 दे देता तो हम 7 भरते। यहाँ हम आर का मान हमको कितना दिया, के, इसलिए हमें क्या भरे, के भरे। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा का दूसरा कह रहा, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। एक अर्धवृत्त है, इसका व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर दिया और आर नहीं पता। तो हम कहेंगे वृत्ताकार खेत का व्यास यानी स्मॉल डी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या, तो हम कहेंगे आर बराबर व्यास का आधा होता है। तो हम कहेंगे 24/2 काट देंगे तो 12 सेंटीमीटर। आर निकल गया और डी है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल यानी अंदर वाला मान, ये सब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कहेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्ताकार खेत लिखने का यहाँ पे ये सेंस है कि अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको अर्धवृत्ताकार खेत बोला है तो अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम कहेंगे 22/7 गुना 1/2 गुना आर का मान 12 का होल स्क्वायर। देखिए पाई का मान 22/7, ये 1/2 था तो 1/2 लिख दिया, आर के जगह 12 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे 22/7 गुना 1/2 गुना 12 गुना 12। ये दुक्का से कट जाएगा 6 बार में, तो हम कहेंगे 22/7। लगता है पाई का मान नहीं दे रहा तो इसको हम पाई रखते हैं। क्या रखते हैं, पाई ही रखेंगे, मान नहीं भर रहा। तो हम कहेंगे पाई गुना 12/5 12 छक 72। तो हम कहेंगे 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पाई का मान यहाँ नहीं भरना था, तो हम भरना चाहे तो 22/7। पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। तो जहाँ पाई का मान 22/7 भर सकते हैं, तो अगर 22/7 दिखेगा तो हम पाई भी भर सकते हैं, तो पाई इधर दे दिए। नोट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं था, व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या का फॉर्मूला आप जानते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद हमने क्या लगाया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाया और हल कर लिए। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में है, तीसरा का ही तीसरा है। देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय बचेगा, और दूसरी बात हम कैलकुलेशन सही से करें। और आपको लगता है कि क्वेश्चन लिख दिया जाए तो कमेंट करिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम देख कर जैसा आपका रिप्लाई रहेगा उस हिसाब से हम ना करेंगे। कहता है यदि एक अर्धवृत्त कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात करें। कुछ नहीं था, यही है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो R निकालना होगा, तो हम कहेंगे अर्धवृत्त का व्यास यानी D दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या यानी स्मॉल r का फॉर्मूला होता है व्यास का आधा, व्यास 14/2 कट जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, तो परिमाप पूछ रहा है। तो आपको पता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान भरिए 22/7 प्लस 2/1 गुना आर का मान 7। ठीक है, पाई का मान भर दिए और इसका लेंगे भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ में आ जाएगा 7। एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 का हम लेंगे एलसीएम। जिनको ये समझ में नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, 22/7 प्लस 2/1, 7 और 1 का लेंगे एलसीएम तो आएगा 7। इस 7 को इस 7 में भागा देना होता है, तो 7 में अगर 7 से हम भागा देंगे, 7 में अगर हम 7 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो ये 1 को लिख कर यही 1 को ऊपर से गुना करना होता है, तो 1 गुना 22, तो हम कहेंगे 22 होगा। ये प्लस था तो प्लस देंगे, फिर ये 7 में 1 से भागा देंगे तो ये 7 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा 7। ये 7 को पकड़ कर किससे गुना करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 36/7 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ 22 प्लस 14 गुने 7, तो 36/7 गुना 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसमें अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त का व्यास दिया, उससे हमने त्रिज्या निकाल लिया, और त्रिज्या का फॉर्मूला हम आपको दिए हैं कि व्यास का क्या होता है आधा होता है। फिर अर्धवृत्त का परिमाप का भी फॉर्मूला दिए हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर। यहाँ पाई का मान धरे हैं और कैलकुलेट किए, वो वहाँ भिन्न का जोड़ में अगर दिक्कत होता है तो वहाँ भिन्न का हम जोड़ कैलकुलेट कर दिए हैं। देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना मीटर हो तो उसका व्यास निकाले। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्र दे दिया अभी, क्या व्यास निकालने का रहा ना, हाँ व्यास निकालने का रहा। यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यही पता नहीं है, यही पूछ रहा। तो पहले व्यास कैसे निकलेगा, पहले हम आर को पता कर लेंगे ना, तब उसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। परंतु इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी अंदर का पूरा एरिया का मान दे दिया, तो हम लिखते हैं अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 19.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यही दिया हुआ बस, तो जो दिया हुआ यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का
क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही हो गया, इसी को हम ऐसे लिखते थे पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सेम चीज है, तो इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है तो हम इतना भर सकते हैं, तो हम कहेंगे 19.25 बराबर 1/2 पाई का मान 22/7। आर का मान नहीं पता है, आर का मान नहीं पता। इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो ये नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऊपर से अगर करता है तो ऐसे गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 19/25/100 बराबर 1/2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो भागा में है वो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और जो गुना में वो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हमें जिसका मान निकालना है उसको अकेले रखना है, यानी आर का मान हमको अकेले चाहिए, किसी के साथ नहीं चाहिए। तो हमको आर का मान अकेले करना, तो ये भागा में है तो इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और ये गुना में तो आ जाएगा तो भागा में। तो हम कहेंगे 19/25 गुना 2 गुना 7 बटे में 100 तो पहले से था, और ये आ जाएगा 22। 1 से गुना करेंगे उतने रह जाएगा, ये आर स्क्वायर। ये देखिए 11 से कटेगा, ये 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है 19/25। 11 से एक बार में 11, 8 2 7 बार में 77, ये कटेगा 12 5 खत्म 55, 11 5 55, 175 बार में, 175 बार में। ये देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारा क्या आएगा, इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 175 को 7 से गुना करना होगा। 175 गुना 7 बटे 100। ठीक है, 175 को 7 से गुना कीजिए, ऐसे आए 175 को 7 से गुना किया तो 1225, 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 2, 7 7 49, 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3, 7 7 49 3 49, 50 51 52, 52 के 2 बाकी हाथ में 5, 7 5 12, यानी 1225 आएगा। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1225 बटे 100। अगर आर का मान चाहिए हमको, आर का मान चाहिए तो रूट हटेगा, रूट स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। अब 1225 किसका वर्गमूल है, तो 35 का। किसका है, 35 का। अगर जिनको नहीं आता है उसके लिए क्या करेंगे, वो करेंगे ऐसे कि 1225 किसका वर्गमूल है, तो 5 से भागा लगाइए, तो आप कहिएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 5 25। नहीं अगर समझ में आए तो उसके लिए 12 25, 55 से 5 दूनी के 10, 2 बचेगा, 2 उतरेगा, 5 चौके 20 घटेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 5 उतरेगा, 5 5 25, और यही वाला लिखा जाता है। फिर 5 से इसमें लगाइए, 55 से लगाइए 5 चौके 20, 4 बचा 45, 7 से लगाइए 7 बार में, 7 से लगाइए 7, रूट के अंदर ये सब चल जाएगा, रूट के अंदर सब चल जाएगा। तो रूट के अंदर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, और आपको पता है कि रूट के अंदर जब 2 गो मिलता है, रूट के अंदर क्या मिलता है, 2 गो, तो एक बाहर हो जाते हैं रूट से, तो यही दोनों रूट से बाहर हो गए, 7 5 35। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r बराबर 35 बटे 10। 100 का तो आप जानते हैं वर्गमूल 10 का होता है, तो r का मान आ गया इतना। r का मान कितना आ गया, 35 बटा 10। या और कटेगा तो काट दीजिए, 55 से ये 2 बार में, 55 से ये 7 बार में, r का मान 7/2। ये आपका हुआ r का मान। हमसे r का मान नहीं पूछा है, हमसे व्यास पूछा है। तो हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, 2 का 2, यही त्रिज्या तो हमको निकालना था, तो हम निकालने कितना 7/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7 मीटर। व्यास कितना हमारा आएगा, 7 मीटर। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट है। इसमें कह रहा था कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे दिया है,
क्षेत्र का क्या दे दिया था, क्षेत्रफल दे दिया था और व्यास पूछ रहा था। तो व्यास हम कैसे निकालते हैं, जब त्रिज्या पता रहेगा तब व्यास निकलेगा। इसलिए जो जो चीज का दिया हुआ था उसी का हमने क्या लगाया, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का ही। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया रखा हुआ था, पॉइंट 100 आया, इधर का उधर किए और काट छट किए, काट छट करने के बाद आर का मान आया 7/2। और आर का जब मान हो गया तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। आर की जगह हम 7/2 रखें, 2 से 2 कट गया, 7 मीटर। नोट कर लीजिए। इसको बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में कह रहा है कि किसी अर्धवृत्त का क्षेत्र का परिमाप, अभी परिमाप दे दिया है तो व्यास पूछ रहा है। अर्धवृत्त का ये और परिमाप दे दिया। अर्धवृत्त का व्यास पूछ रहा है और आर पता रहेगा तब ना व्यास निकालेंगे। तो इसका परिमाप दिया, परिमाप माने इसका ये दिया, अर्धवृत्त का परिमाप ये वाला का मान दे दिया। तो हम कहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18/7 मीटर। पूछ क्या रहा है, तो अर्धवृत्त का व्यास पूछ रहा है। अर्धवृत्त का व्यास क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर, तो व्यास का फॉर्मूला कोई है ही नहीं ऐसे, तो हम इसी का लगाएंगे फॉर्मूला। तो हम कहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर। और यहाँ देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 18/7 बराबर पाई का मान 22/7 प्लस 2/1 गुना आर। ठीक है, पहले ब्रैकेट का हल होगा तो यहाँ भिन्न का जोड़ लेना होगा। अगर ध्यान है तो नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका भिन्न का जोड़ लिए, तो छोड़िए ले लेते हैं। 7, ये 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा 22 प्लस ये 7 दूनी 14 गुना आर। तो ये हो जाएगा 18/7 बराबर 36/7 इंटू आर। यहाँ से आर का मान निकालना है हमको, तो गुना भागा में है जो गुना में, और गुना में है जो कहाँ चल जाएगा, भागा में। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 गुना 7, अब बट्टा में 7 तो पहले से था, अब ये वाला आ जाएगा गुना से कहाँ, भागा में 36 बराबर आर। यानी जिसको हमको निकालना है उसको अकेले रखना होता है, जिसको हमको निकालना है उसको क्या लिखना होता है, अकेले। अब देखिए अकेले हो गया, ये कटेगा 8 का से कट जाएगा, 18 दूनी 36, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी आर का मान, इसीलिए आर बराबर हो जाएगा 1/2। आंसर नहीं अभी कंप्लीट हुआ, 1/2 मीटर। आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, पूछ रहा है आर नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो हम कहेंगे व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 मीटर। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 1 मीटर। इसमें कह रहा था अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ था और व्यास पूछ रहा था, तो जो चीज दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला लगे। इसके पहले वाले यानी चौथा का पहला में क्षेत्रफल दिया हुआ था और व्यास पूछ रहा था, तो व्यास क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाए थे। यहाँ परिमाप दे दिया है और व्यास पूछ रहा, तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगाए। तो परिमाप का मान धर के कैलकुलेट किए, आर का मान 1 मीटर आ गया, सॉरी व्यास का मान 1 मीटर आ गया। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 4 का 2 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। यह कहने का मतलब है कि वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त नहीं है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 इंटू आर, यहाँ 2 आर है यानी आर इंटू आर, एक आर से एक आर कट जाता है क्योंकि गुना वाला चीज कहाँ जाएगा भागा में, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। इसीलिए आर बराबर आ गया 2 इकाई, ठीक है 2 इकाई। यह ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही था। अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्या पूछा था, तो त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो ऑप्शन सी पे आंसर सही है। वृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है आर 2 बार लिखा जाएगा, तो पाई से पाई यहाँ काट दिए, 2 इंटू आर था, एक आर का यहाँ से काट दिए, आर बराबर 2 इकाई। ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा। ये बलय पूछ रहा, कह रहा है कि एक संकेंद्रीय वृत्त का व्यास है, संकेंद्रीय वृत्त का व्यास, ये बलय इसको बोलते हैं, बड़का डी और छोटका डी, यानी बड़े वृत्त का व्यास यानी कैपिटल डी से लिख रहे हैं, कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कैपिटल आर, इसको डिनोट करते हैं, तो कहेंगे व्यास का आधा, व्यास का आधा। यहाँ व्यास कौन सा है कैपिटल डी बाई 2, कैपिटल डी का मान कितना है 6 से ही कट जाएगा 2, यानी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पुनः छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास यानी स्मॉल डी लिख देते हैं, क्या है कितना है, तो हम कहेंगे कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे छोटे वृत्त का व्यास यानी स्मॉल आर, तो हम कहेंगे व्यास का क्या होता है फॉर्मूला आधा होता है, व्यास है कितना, यहाँ डी लिख देते हैं, डी/2 यानी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। यानी ये कैपिटल आर का मान है, ये स्मॉल आर का मान है। यहां से यहां तक ये कैपिटल आर हो जाएगा 3, कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला हो जाएगा स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर। यानी छोटका का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़का का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा ये इसका क्षेत्रफल बताइए, ये एरिया, तो ये जस्ट लाइक क्या है बलय है, क्या है बलय है। तो इसको लिखेंगे बलय का क्षेत्रफल बराबर, बताए थे आपको फॉर्मूला, कहिएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। पाई का पाई, कैपिटल आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये नहीं होगा तो यही से देगा बाई 9 माइनस 4, ऐसे देगा, ये आंसर है। इसमें कुछ नहीं था, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त करके दिया हुआ था, कृपया करके इसको नोट कर ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन ये ऑप्शन का था, सॉरी, और इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वही चीज है, छल्ला का क्षेत्रफल पूछ रहा। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काट कर हटा ले तो बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी छल्ला का ही क्षेत्रफल यानी है। यानी कहने का मतलब है कितना कितना दे रहा था? 10 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका त्रिज्या कैपिटल आर का मान 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर का मान 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं परंतु लिख लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान 10 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रखिए और आर का मान कितना है? 10 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे पाई इंटू 100, तो हम लिखेंगे 100 पाई। कितना? 100 पाई। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। दूसरा में कह रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया और क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रहने दीजिए, आर का मान 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 5 × 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को हम अलग अलग निकाल दिए। उसके बाद बोला ना कि बड़का में से छोटका घटा दीजिए, यानी बड़का में से बीच वाला निकाल ले, तब बचा कौन? यही तो था। इसी को तो हम बोल रहे थे विलय। क्या बोल रहे थे? विलय। तो यहाँ लिखेंगे बचे भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाल रखा और छोटा का भी निकाल रखा, तो इसमें है बड़ा वृत्त है 100 पाई और माइनस 25 पाई, तो बचेगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम शॉर्टकट में अगर बनाना चाहें तो डायरेक्ट लगाएंगे छल्ला यानी ब्लैक का क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी बना सकते थे। लिखेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। पाई का पाई, कैपिटल आर मेरा कितना था? 10, तो 10 का होल स्क्वायर, माइनस छोटका आर कितना था? 5, तो 5 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे पाई इंटू 100 माइनस 25 हो जाएगा पाई इंटू 75। इसी को लिखते हैं 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे करके आपको बोर्ड में बनाइएगा तो अच्छा नंबर रहेगा, क्योंकि विस्तार से थोड़ा वहां दिखाना अच्छा बात है। शॉर्टकट में बनाइएगा तो लगेगा कि थोड़ा जल्दी निकल गए। देखिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में करा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर उस वृत्त जिनकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है कौन सी होगी। अच्छा, ये कह रहा ना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे दिया है। एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त का त्रिज्या दिया है तो कैपिटल आर, इसको चलिए इसको मान लेते हैं आर कितना 19 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या और दिया है जिसका आर है 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना, दोनों को परिधि को जोड़ दें। किसको? परिधि को। इसका भी परिधि प्लस इसका भी परिधि जोड़ देते, एक नया एक बड़ा वृत्त बनता है। बड़ा वृत्त, नया वृत्त बनता है। तो इसका त्रिज्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। त्रिज्या तो इसका परिधि जोड़ेंगे तो एक का परिधि के बराबर कर देंगे। तो हम कहेंगे इसको पहला वृत्त बोल देते हैं। आप समझ जाएगा इसका परिधि हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि प्लस ये दूसरा का, तो इसका भी वृत्त की परिधि होगा। वृत्त की परिधि किसका बराबर? नया वृत्त की परिधि बराबर। इसको लिख देते हैं नया वृत्त की परिधि। अब बताइए इसका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस इसका क्या होगा? तो ये होगा 2 पाई आर। इसका क्या होगा? 2 पाई आर। परंतु इसका आर का मान अलग अलग है, इसका आर का मान पता ही नहीं है। तो हम कहेंगे 2, अच्छा यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड, 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है? 19 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है? 9। 2 पाई आर, इधर तो कुछ पता ही नहीं है। हम अगर ये दोनों में से ये कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं ना। तो हम कहेंगे 2 पाई कॉमन है, ये दोनों निकल गए यहाँ से, तो बचे कौन? 19 प्लस यहाँ से ये दोनों निकल गए तो बचे कौन? 9। इधर 2 पाई आर, देखिए गुना में तो आएगा कहाँ में? भागा में, तो ये दोनों ही कट जाएगा। आर का मान, इसीलिए आर बराबर 28 सेंटीमीटर। इसलिए आर का मान कितना हुआ? 28 सेंटीमीटर। कुछ नहीं कर रहा था, कह रहा था एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना सॉरी 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका परिधि 22/7 मान रख के आधा निकाल लीजिए, और इसका भी अलग निकाल के ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। तो हम मान धरेंगे तो कटने वाला ही था, इसलिए हम क्या कहें? नहीं उतना मान धरे। आप चाहें तो 22/7 भी मान धर सकते हैं, कैलकुलेट करके ही जोड़ सकते हैं। लास्ट में आंसर आपको इतना ही आएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आज 10 तक बताएंगे, 9 को देख लेते हैं। नोट कर लिए? क्वेश्चन नंबर 9 करा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल अवरी के योग के बराबर है। इनमें अभी फिर वही किया है, 8वां में किया था क्या कि आपका परिमिति बराबर कर दिया था, और 9वां में क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल बराबर कर रहा है। क्या कर रहा है? क्षेत्रफल। तो दो वृत्त ले लीजिए, इसका आर है 8 सेंटीमीटर, इसका आर है 6 सेंटीमीटर। हाँ, ये दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरा वृत्त बना है जिसका आर हमको निकालना है। इसका आर नहीं पता, यही कर रहा। तो परिधि ने इनमें कह रहा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे एक पर बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल
इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसके लिए प्लस इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। नया वृत्त है एक तरह से। देखिए इसमें पाई कॉमन है, पाई कॉमन है तो पाई ले लेंगे। यहाँ बचेगा एक सेकेंड, यहाँ पहले मान भर दीजिए। पाई इंटू आर का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का मान 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, हाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें हो गया 64 पाई, 64 पाई, इसमें हो गया 36 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए अगर चाहे तो पाई कॉमन भी ले लीजिए, जोड़िएगा तो जुड़ जाएगा, तो 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई बाई पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा। तो आर बराबर आर स्क्वायर का मान 100 है, तो हमको आर ना चाहिए तो रूट चढ़ा देंगे 100 पे, और 100 किसका है 10 का, तो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। यानी बड़ा वाला का कितना त्रिज्या हो जाएगा 10। अगर जिसको ऐसे नहीं करना वो अलग से अपना 22/7 धर के मान भरेंगे, फिर अलग इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे रख लेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे रख लेंगे, इन दोनों को जोड़कर एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कीजिए। ऐसे कीजिए चाहे उससे बात बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट करना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, यदि त्रिज्यखंड का कोण कितना हो इतना हो। कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। आर का मान कितना दिया हुआ है 0, तो ये आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए भी तो आर ही ना है, तो ए भी लिखेंगे कि इधर भी आर ही तो है 6 सेंटीमीटर। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये कटा वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर भाग, यही निकालना है। तो दिया हुआ क्या है, तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण का मान, कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। भरिए मान, पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना है 6, अतः 6 का होल स्क्वायर गुना थीटा कितना है 90, और बट्टा में कितना जाएगा 360। देखिए 22/7, आर का 2 बार लिखना होगा, 6/6 गुना 90 और बटा 360, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। देखिए दुक्का से कट जाएगा 2 बार में, दुक्का से कट जाएगा 3 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 22 गुना 9/7, 22 गुना 9/7, तो 22 गुना 9, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 9 दूनी 18, 119/7, यानी 198, 198/7। अब इसको भागा दीजिएगा 198 में 7 से, तो 7 दूनी 14, 5, 8, 7 56, 56 घर जाएगा 2, दशमलव देंगे 0, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 0, 7 56, यानी इतना। अगर भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 2.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा आंसर कैसे है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्या था, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर देख लेते कैसे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर दिया है
अरे नौ दूनी 18 के 8 बगे 9 दूनी 18 गुना 198। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुना 6, 6 गुना 6, और कोण का मान कितना है 60। ओहो, कोण का मान 60 भरना था, हम 90 भर दिए। कोण का मान कितना भरना था 60। रुक जाइए 2 मिनट, गलती हो गया यहाँ पे। कोण का मान हमको 60 भरना था, भर दिए 90। थोड़ा सा वेट कीजिए। कोण का मान हमको 60 भरना था। ध्यान दीजिएगा यहाँ थीटा का मान 60 है। कितना है 60 है। अब यहाँ काटिए तो 22/7 गुना 6 गुना 6, थीटा का मान 60 बटे 360। ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 6 36, 6 बार में 6 से 6 ये उड़ जाएगा। ये हो जाएगा 22 गुना 6 बटे 7। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2, बाकियात में 1, 6 दूनी 12 के 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भागा दे दीजिएगा तो आपको आएगा 132 में 7 से भागा दीजिए। 7 तिकाई 7, 6 2 देगा 7 8 56, 7 8 56, ये 12 में से 6 गया 6 कटम कुटम 0.0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, यानी आएगा आपका आंसर आएगा 183.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें थोड़ा हो गया था, क्वेश्चन थीटा की जगह भरना था हमको कितना 60, हम भर दिए 90, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ऐसे आप ध्यान दीजिएगा कि थीटा की जगह कितना था 60 डिग्री था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।